हेलो जेमिनाई, वेलकम टू आर्यन का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं आपको कैसे जस्टिस मिलने वाला है। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड, कैसे मिलने वाला है जेमिनाई को जस्टिस। 4 of Swords, ओके, King of Swords, ओके, and the Magician. Okay, Gemini, you are manifesting something या someone. Okay, let's see. सबसे पहले हम चेक करना चाहेंगे, यहाँ पे क्लियर करना चाहेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड, प्लीज क्लियर 4 of Swords, प्लीज क्लियर King of Swords, ओके, एंड प्लीज क्लियर मैजिशियन, जो कि मुझे क्लियर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कार्ड खुद उड़कर आ गया आपके लिए। नाइट ऑफ वैंड्स, या कुछ मैनिफेस्ट करना, उसके लिए सबसे बेहतरीन एनर्जी है नाइट ऑफ वैंड्स की। रीजन, सी द फायर, फायर, दिस हैप्पीनेस, दिस हैपनिंग एनर्जी, जहाँ पे वो ऐसे से कर रही है, राइट, खुश है, मतलब वो हैप्पी है। प्लस वो ये कार्ड एक्शन लेने का है, पैशनेटली एक्शन लेने का है उस चीज़ को लेकर। आप यू आर मैनिफेस्टिंग वेरी फियरलेसली, मतलब लाइक बहुत ही ज़्यादा फायर 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 फायर, और आप उसके उस एनर्जी में रह के आप किस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस चीज़ के लिए एक्शन ले रहे हो, बहुत फायरी एक्शन ले रहे हो। ऐसा कोई चीज़ बहुत जल्द आपकी तरफ आते दिख रही है, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़, किसी के मैसेज का वेट कर रहे थे, किसी के कॉल का वेट कर रहे थे, वो आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यस, रीज़न, ओके, लेट्स सी, बात कर लेते हैं रीज़न पे। यहाँ 2 लोग हैं, ठीक है, मिस्टर किंग ऑफ सोर्ड्स एंड मिस, ठीक है, मिस क्वीन ऑफ पेंटिकल। जो फीमेल है यहाँ पे, वो अपनी वैल्यू को जानती है, वो इंडिपेंडेंट है, वो वर्दी है, ठीक है। किंग मैच्योर है, किंग विजडम कैरी करता है यहाँ पर, ठीक है। उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा खास, बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग एंड एवरीथिंग। ये दोनों ही बहुत कंपैटिबल है, पर दोनों एक अपनी अपनी वर्थ जानते हैं, दोनों में ईगो बहुत है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है, बट ये दोनों एक दूसरे की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं। मे बी जेमिनाई, कोई ऐसा इंसान आपकी तरफ आ सकता है, चाहे अगर आप मेल हो तो कोई फीमेल आ सकती है, जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, और ग्रोथ को, सपोर्ट को ज़्यादा मानती है अपनी लाइफ में, ठीक है, जो आपको भी सपोर्ट करेगी आपकी ज़िंदगी में। और कोई किंग ऑफ सोर्ड्स है, जो हो सकता है फीमेल्स, अगर आप देख रहे हो तो अपनी बातों में आपको उलझाएगा, बातों में अपनी घुमाएगा, बातों में अपनी फंसाएगा, और शायद आप उनकी बातों में आ भी जाओ, राइट। ओके, यहाँ पे बात कर ली जाए 4 of Swords एंड 7 of Swords। किसी की आप इररिस्पॉन्सिबल हो सकते हो, या कोई इररिस्पॉन्सिबल हो रहा है आपके साथ, या आप किस तरह के इररिस्पॉन्सिबल हो रहे हो, या कहते हैं कभी कभी हम सेल्फ सबोटैच कर देते हैं, अपनी अच्छी चीज़ों को खुद ही ख़राब कर देते हैं, अपने हाथों से ख़राब कर देते हैं। इस एनर्जी में दिख रहे हो, या कोई है जिसने चीज़ों को ख़राब किया, तो वो वापस से चीज़ों को सही करने की कोशिश करेगा आपके साथ। या आपकी लाइफ में चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब चल रही थी, या आपकी रूटीन डिस्टर्ब चल रही थी, आपकी लाइफ में आपकी चीज़ें मैनेज नहीं थी, आप अपने रूटीन्स को सही से नहीं रख रहे थे, डिसिप्लिन नहीं थे, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आप फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो। और इसी वजह से जब जो जो जहाँ भी रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, जो भी इंसान रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, वहाँ पे कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब आप सही होते, ऑन ट्रैक आते दिखाई दे रहे हो, तो अच्छी चीज़ें भी ऑन ट्रैक आते दिखाई दे रही है, कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वजह से रीज़न ही है, ये वजह ही रीज़न है, जो अच्छा होने का रीज़न ही है कि आप ऑन ट्रैक आ रहे हो लाइफ में, अपनी लाइफ में। फिल योर कप, अपने बारे में सोचो, अपने बारे में नहीं सोचोगे, अपना कप फिल नहीं करोगे, तो फिर कोई भी आपका कप फिल करने नहीं आएगा, ना ही कोई इंसान आपके बारे में सोचेगा, किसी को क्या लेना देना है, ठीक है। आपको पहले अपने बारे में सोचना, उसके बाद जेमिनी आप किसी की मदद करने के काबिल बन पाओगे, ठीक है। सबसे पहले अपने बारे में सोचो, अपने कप को फिल करो। जहाँ पे रीज़न क्या है, अब जैसे मैंने कहा, यहाँ पे मिस्टर किंग ऑफ सोर्ड्स एंड मिस क्वीन ऑफ पेंटिकल है, दोनों ही इंडिपेंडेंट है, दोनों ही विजडम कैरी करते हैं अपने अपने लेवल पे, अपने अपने तरीके से, और दोनों ही काफ़ी ईगोइस्टिक है, डिपली सेल्फ रिस्पेक्ट मायने। रीज़न क्या है, क्योंकि वो अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है। और जब इंसान अपने बारे में अपने आप को प्रायोरिटी देता है, अपने बारे में अपने आप को ऊपर रखता है, तो वही चीज़ है,
फैमिली एंड ट्राइब, आपके लिए आपकी फैमिली एंड ट्राइब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने फैमिली और ट्राइब, ज़रूरी नहीं आपकी फैमिली ट्राइब ये कर रही है मुझे भी वही करने की ज़रूरत है, नहीं। आप उनसे हट के भी कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हो, उनसे अलग होकर भी कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हो। वो ये करते हैं, ज़रूरी नहीं हम वही करें। पर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने खुद का फैमिली बिजनेस या फैमिली में सब बिजनेस, हो सकता है आपकी फैमिली में सब बिजनेस करते थे तो अब आप जॉब कर रहे हो, सब जॉब करते थे तो आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी फैमिली में कुछ अलग या कुछ ऐसा जो अलग कुछ हटके करते हुए दिखाई दे रहे हो, पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप कुछ ऐसा भी कर सकते हो अपने एक्शन से जहाँ पे उनका सर ऊंचा ही हो रहा है, उन्हें आप पे प्राउड है, प्राउड फील कर रहे हो आप पे। अगेन एनिमल्स, अगेन चैनल सी, आप इसमें थोड़ा सा देख रहे होगे द टाइगर इन द टाइगर इन द टाइगर इन द टाइगर, एंड आई थिंक आप अपने फैमिली के टाइगर ही हो, ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है, जिसको जो कुछ हट के कुछ अलग कर रहा है, ठीक है, वन एंड ओनली है, ठीक। मुझे लगता है एनिमल के साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन हो सकता है, ठीक। यहाँ पे साथ ही साथ आप आपके एंसेस्टर्स की हेल्प, आपके एंसेस्टर की गाइडेंस भी आपको मिलते हुए दिखाई दे रही। इस समय पे एनिमल्स आपसे सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे होंगे, या एनिमल्स खींचे चले आ रहे होंगे आपकी तरफ, और या एनिमल्स की प्रेजेंस आप फील कर पा रहे होंगे अपने चारों तरफ, ठीक। आई थिंक जेमिनी, लोग हो ना हो पर यूनिवर्स आपसे पूरी तरीके से कनेक्शन बनाना चाहता है यहाँ पर, ठीक है, पूरी तरीके से। ओके, देयर इज अ होप फॉर यू, ओके, होप इज कमिंग, एंड यहाँ पे आपके लिए है मेमोरीज ऑफ लव, ठीक है। आप किसी के लिए कुछ, किसी को याद कर सकते हो, अगर किसी के साथ आपकी कोई खास प्यार भरे एहसास रहे हैं, यादें रही हैं, तो उस इंसान को इस पीरियड में आप काफ़ी ज़्यादा याद कर सकते हो। कुछ लोग तो वो क्रिएट कर रहे हैं, मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं अपने किसी पर्सन के साथ, अगर आप हो किसी को डेट कर रहे हो तो यस, उनके साथ वो प्यार, वो फीलिंग्स शेयर, वो लविंग एनर्जीज मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रही है, वो प्यार दिखाई दे रहा है जिसको आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि लव में हो सकता है, मे बी लव में या फिर किसी भी एरिया में, एरिया ऑफ लाइफ में, किसी भी एरिया में आपकी लाइफ में होप है। आप ऐसा लग रहा है निराश नहीं हो रहा, लाइफ में कुछ भी हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही, कुछ भी घट रहा है, आप होप नहीं खो रहे हो। कहीं ना कहीं वो हैप्पीनेस, वो एनर्जी, वो जिंदा दिली अभी भी आपके अंदर है कि मैं जी रही हूँ अपनी लाइफ को, मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, चाहे आप मेल हो फीमेल, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस साथ ही साथ आप किसी को एहसास को, किसी एहसास को याद कर सकते हो या क्रिएट कर रहे हो, दो चीज़ें यहाँ पे, कुछ लोग क्रिएट कर रहे हैं, कुछ उस एहसास को याद कर रहे हैं, ठीक है, किसी के साथ कुछ अच्छा समय, एंड आई थिंक वो यादें थोड़ा सा आपको रख कर देती हैं, ठीक है, लो फील, या फिर कभी कभी हमें जब अच्छी मेमोरीज याद आती हैं जो कि लव भरी होती है तो हमें अच्छा भी फील होता है, हमारे फेस पे स्माइल भी आती है उसे सोचकर, ठीक है, हमेशा बुरा फील नहीं होता, बस बुरा इस चीज़ के लिए लगता है कि शायद वो ख़त्म हो गया है, आई थिंक, ठीक है, अब वो दोबारा फील नहीं होता शायद। बट ये सब करके शायद आप उस इंसान को जिसके साथ आपने बहुत प्यार भरी टाइम स्पेंड किया है, बहुत अच्छी मेमोरीज शेयर की है, वो इंसान को आप अट्रैक्ट कर सकते हो, वो इंसान शायद आपके पास आ रहा है, वो इंसान आपको कनेक्ट कर सकता है, कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, राइट। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पर जेमिनी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब में अभी तक नहीं किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।